दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज हम सभी लोग फिर से जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। तो देखिए, आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.6 करेंगे, जिसमें इसका हम लोग उदाहरण 18 करेंगे। क्या करेंगे सर? उदाहरण 18। ये देखिए, उदाहरण जो 18 सर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा MVVI है एग्जाम के लिए, ठीक ना। MVVI है एग्जाम के लिए। क्यों सर? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको देखिए लघु उत्तरीय में तो नहीं पूछेगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों लघु उत्तरीय में क्यों नहीं पूछेगा सर? ये तो देखिए इसका जवाब जो है आपके पेज के हिसाब से, कॉपी के पेज के हिसाब से कम 1 से 2 पेज में जा सकता है इसका उत्तर, ठीक ना। तो इसलिए जो है लघु उत्तरीय में संभावना बहुत कम है, दीर्घ उत्तरीय में संभावना ज्यादा है। तो चलिए, क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है सर। इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तो चलिए, आज हम लोग मिल के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक ना, जल्दीबाजी नहीं करना है सर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? एक 9-10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है सर। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। पता नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया सर। जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं एक बार। एक नाव जो है 10 घंटे में, कितना में सर? 10 घंटा में, ठीक ना, 10 घंटा में क्या कर रहा है कि 10 घंटा में देखिए धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है किसके प्रतिकूल, ठीक ना। बस समझिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं इसको। प्लस धारा के जो अनुकूल है सर, कितना चलता है? 44 किलोमीटर जाती है। 44 किलोमीटर जाती है। एक सिचुएशन तो ये दिया हुआ है, ठीक ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सर। अकॉर्डिंग टू क्या है? क्वेश्चन, माने क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया उसको लिख लेते हैं एक बार, फिर समझेंगे ध्यान से। अब अगला देखिए क्या है। 13 घंटे में 13 घंटे में क्या करता है? 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, सॉरी 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जो है, और उसके बाद एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 55 किलोमीटर धारा के क्या अनुकूल जाती है? यहाँ भी अनुकूल लगा दीजिए, अनुकूल जाती है, अनुकूल जाती है। यहाँ भी अनुकूल जाती है, ठीक ना। इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आया, कोई लेना देना इससे नहीं है ज्यादा कुछ, बाद में हम लोग इसको हल करेंगे। पहले समझिए क्वेश्चन जो है। पहले तो प्रतिकूल अनुकूल का मतलब हम लोग समझेंगे। अब देखिए सर, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये है धारा, ठीक ना, ये धारा है। जल धारा समझते हैं, नदी, नाव, जहां नाव चलती है नदी सब में, या जो हम लोग जो है जहाँ पे कोसी में स्नान करने जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कोसी में स्नान किए होंगे, तो वो बहुत अच्छा से धारा को समझते होंगे, जिसको हम लोग देहाती भाषा में ज्यादातर रेत कहते हैं। बहुत जगह रेत मतलब रेत चलता है पानी में, क्या चलता है? रेत। वही उसी को धारा बोलते हैं हम लोग। धारा मतलब जो ऐसे ऐसे करके चलता है उसको धारा बोलते हैं। अब इसी धारा में जो है एक नाव भी है। एक क्या है सर? एक नाव भी है, छोटा सा, ठीक ना। अब ड्राइंग कैसा है सर पता नहीं, आप लोग जो है बस समझिएगा थोड़ा सा। अब नाव हमको बढ़िया से बनाना नहीं आता है, ठीक। अब चलिए, एक मान के चलिए ये भी नदी है, ये भी नदी है, यहाँ भी एक नाव, ठीक। यहाँ भी एक क्या है सर? नाव है। यहाँ भी एक नाव है, ठीक ना। समझिएगा बस ध्यान से। अब देखिए, ये नाव तैयार हो गया है, ये नदी है, ये भी नदी है, इसमें नाव चल रहा है, इसमें भी नाव चल रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब सिचुएशन देखिए, पहला सिचुएशन में क्या है। अगर मान के चलिए कि धारा जो है, ये धारा मतलब नदी का धारा मतलब रेत जो है, अगर धारा इस दिशा में जा रही है, मान के चलिए, ठीक है ना, धारा जो है इस दिशा में जा रही है, मान इधर जा रही है, और नाव भी जो है सेम ही दिशा में जा रही है, मतलब उसी दिशा में चल रही है। नाव भी उसी दिशा में चल रही है। इसी को हम लोग जो है जब कोसी में स्नान करने जाते थे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्नान किए भी होंगे कोसी में, बहुत मजा लेते हैं, उसका एक अलग आनंद है। तो वहां जब स्नान करने जाते हैं तो नदी में क्या करते हैं, जिधर रेत ज्यादा चलती थी उधर हम लोग क्या करते थे, लेट जाते थे,
या जो हलवार सब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो तैरना जानता है, वो जो है क्या करता था कि तैरना मतलब जिधर रेत चल रहा है उधर एकदम सो गया आराम से, और वही रेत जो है उसको आगे लेके जाता था, उसको हाथ पर चलाने का कोई जरूरत भी नहीं था। उसी तरीका से अगर मान के चलिए कि रेत जो है इधर चल रही है, ठीक है ना, मतलब रेत इधर बह रही है, और सेम उसी धारा में नाव भी इधर चल रही है, नाव भी इधर जा रही है, और जो है नदी का धारा भी जो है मतलब पानी का बहाव भी उधर चल रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अनुकूल। इसको क्या बोलते हैं? अनुकूल। अनुकूल स्थिति, बस ध्यान से समझना है सर, ज्यादा लोड नहीं लेना, बढ़िया से। अब अगला देखिए, अगर मान के चलिए कि नदी का धारा धारा का बहाव जो है इधर है, मतलब नदी का धारा का बहाव इधर है, लेकिन नाव जो है उधर से इधर जाना चाहता है, मतलब नाव उसके विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब नाव उसके विपरीत दिशा में जाना चाहती है, उसको काम है भैया जिधर उधर ही जाएंगे, तो विपरीत दिशा में जाना चाहती है, मतलब नदी का धारा तो इधर है, नदी का धारा इधर है, लेकिन नाव जो है नाव को इधर आना है, तो ये हो गया सर प्रतिकूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिकूल। प्रतिकूल माने कि जिधर नदी का धारा है उधर नाव नहीं जाके उसके विपरीत चल रही है, उसके क्या चल रही है? विपरीत। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकूल। तो प्रतिकूल सिचुएशन ये हो गया अनुकूल सिचुएशन। अब ये बात तो स्वाभाविक सी है सर कि जिधर नाव पानी का भी धारा चल रही है उधर नाव जा रही है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा तेज गति से चलेगी, और जिधर नाव जैसे पानी का धारा जो है इधर जा रही है और नाव उधर विपरीत आ रही है, तो इसका मतलब है वहां जो है ज्यादा समय लगेगा, और जो है उसको जाने में भी थोड़ी कठिनाई भी होगी, और उसमें हो सकता है कि ज्यादा दूरी भी ना तय करे। ये तो समझना आसान सी बात है। तो अगर मान के चलिए कि हम नाव को जो है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है नाव, x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, और धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, तो इसका कुल चाल क्या होगा? कुल चाल क्या होगा? मतलब दोनों अगर एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का रफ्तार तेज ना हो जाएगा? अगर मान के चलिए कि हम लोग जिस तरफ मान के चलिए कि नदी जो है बह रही है उसी साइड जो है हम लोग तैर रहे हैं तो ज्यादा स्पीड में भी जाएंगे, एक तो सपोर्ट जो है नदी का भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोग अपना भी हाथ पर चला रहे हैं, तो सेम वही है कि अगर अगर मान के चलिए कि नदी का धारा का बहाव भी इधर है और नाव भी इधर ही चल रही है, इसका मतलब दोनों जुट जाएगा ना, दोनों जुट जाएगा, दोनों का रेस तेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगा सर, ये चाल हो जाएगा। तो नाव का तो मान लिया हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन y किलोमीटर प्रति घंटा किसका है? नदी का धारा। तो अब जब विपरीत चल रही है माने प्रतिकूल सिचुएशन है, तो क्या हो जाएगा सर? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया सर? इतना बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझे? आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है अनुकूल और क्या है प्रतिकूल। यहां से हम लोग चाल अनुकूल स्थिति में और प्रतिकूल स्थिति में देख लिए हैं। यह है चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब यहां से आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला सिचुएशन देख रहे हैं ना, 10 घंटा में 30 किलोमीटर प्रतिकूल स्थिति में और 44 किलोमीटर अनुकूल स्थिति में चलती है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, या यहाँ बगल में बना लेते हैं। पहले देखिए ध्यान से, अब देखिए ये जो 10 घंटा दिया हुआ है सर, 10 घंटा ये तो समय है, ये क्या है? समय है। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र बराबर क्या होता है सर, कि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए बड़ा आसान है सर, तो समय तो दिया हुआ है सर 10 घंटा, सिचुएशन नंबर 1 में समय दिया हुआ है 10 घंटा, तो 10 घंटा लिख दीजिए सर, समय 10 घंटा, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा सर, अब दूरी जो है देखिए 30 किलोमीटर सर, ये तो दूरी ही है, लेकिन प्रतिकूल है तो प्रतिकूल लिख दीजिए। तो प्रतिकूल वाला सिचुएशन ऊपर कर देते प्रतिकूल, ठीक ना, प्रतिकूल। तो दूरी कितना है सर प्रतिकूल सिचुएशन में? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और नीचे जो है चाल है, तो दूरी तो 30 किलोमीटर लिख दिए दूरी, और चाल नीचे नीचे, तो प्रतिकूल वाला सिचुएशन में क्या है? चल x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई, माइनस वाई। अब प्लस, तो बीच में प्लस कर देंगे, साथ में देखिए
44 किलोमीटर अनुकूल स्थिति में, तो अनुकूल स्थिति वाला भी एक दे दीजिए, अनुकूल सॉरी। अब अनुकूल में देखिए, अनुकूल में कितना है 44 किलोमीटर, दूरी क्या है 44 किलोमीटर, तो 44 ऊपर रख दीजिए किलोमीटर, और नीचे चाल, तो चाल क्या सर, अनुकूल वाला स्थिति में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, समझे सर। समीकरण बनकर तैयार है, समीकरण बनकर तैयार है, कितना आसानी से देखिए। किसको ऐसे लिख सकते हैं सर कि 30 बटे x माइनस वाई प्लस 40 बटे x प्लस वाई अब बराबर 10। अब बोलिएगा h कहाँ गया, किलोमीटर कहाँ गया, किलोमीटर कहाँ गया। हम लोग जब समीकरण के रूप में लिखते हैं सर तो यूनिट हटा देते हैं, तो ठीक ना। तो ये हो गया सर समीकरण 1। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसको हम लोग हटाते हैं और दूसरा सिचुएशन भी क्लियर करते हैं, ठीक। तो सेम यही सूत्र लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, सूत्र तो वही लगेगा सेम, सूत्र तो वही लगेगा सेम सर। तो 13 घंटा है समय, तो समय 13 घंटा हो गया, तो समय 13 लिख दीजिए 13। अब बराबर देखिए प्रतिकूल सिचुएशन है सर, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल दूरी देखिए, दूरी 40 किलोमीटर है, तो 40 बटा, अब प्रतिकूल सिचुएशन हम लोग क्या माने थे चाल सर, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और प्लस अनुकूल स्थिति में, तो अनुकूल स्थिति में क्या हो जाएगा सर, अनुकूल स्थिति में तो 55 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और उसके बाद जो है चाल क्या है प्लस में, तो x प्लस वाई। ये समीकरण बनकर तैयार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो 13 घंटा बराबर ये तो हो गया ना, अब इसको आसानी से लिख सकते हैं कैसे, ऐसे 40 बटा x माइनस वाई प्लस 55 बटा x प्लस वाई बराबर 13, समीकरण 2। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ चुका होगा, समझ में आ रहा है सर, जी सर। तो बढ़ते हैं और आगे। अब यहां तक समझ में आ चुका है तो सर हम सबको रफ करते हैं, और समीकरण जो है जो ज्यादा जरूरी है इसको आप बढ़िया से लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इससे 55 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया सर 13, तो समीकरण 2, ठीक ना। अब इसको भी हटा देते हैं सर। अब यहां तक जो है हम लोग कर चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ेंगे। तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, माना कि माना कि एक बट एक्स माइनस वाई बराबर ए, तथा एक बट एक्स प्लस वाई बराबर बी है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं सर, जो नहीं जानते हैं इसको पिछले वाला क्लास को देख लीजिएगा। अब देखिए अगला, अब क्या करेंगे, एक बटे एक्स वाई मान चुके हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 30 ए प्लस 44 बी बराबर क्या हो जाएगा 10। अब इसको समीकरण 3 भी कह सकते हैं, समीकरण 3 भी हो सकता है, इसको लिख दीजिए समीकरण 3 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 40 ए प्लस 55 बी बराबर 13, ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम लोग सर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए सर। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, घटाने पर भी लिख सकते हैं, जोड़ने पर घटाने पर, ठीक ना। या समीकरण 3 और 4 से भी लिख सकते हैं तो कम हो जाएगा। तो 30 ए बराबर प्लस 40 बी, 30 ए प्लस 44 बी बराबर 10, तो 10। यहाँ देखिए 40 ए प्लस 55 बी, 55 बी बराबर क्या हो जाएगा 13। अब इसको आप जो है जो भी विधि चाहते हैं बनाना, जिस भी विधि से उस विधि से बना सकते हैं। तो हम जो है इसको विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक ना। आपका मर्जी है, आप जो विधि चाहते हैं सर उस विधि से बनाइए। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए आप किसी को तो बराबर करके कटाना पड़ेगा सर, तो इसको कटा दीजिए। यहाँ देखिए ये जीरो वाला है, थोड़ा सा असुलता पड़ेगा, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, इसको यहाँ कर दीजिए 40, तो 4 तिया 12 माने 1200 ए प्लस यहाँ देखिए 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17, तो 1760 बी बराबर 400, ठीक ना। अब दूसरा देखिए यहाँ 30 1200 अब प्लस 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 1 16 50 बी बराबर 13 तिया 39 390, ठीक। यहाँ चिन्ह लगा दीजिए माइनस माइनस और माइनस,
ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा सर, ये दोनों तो कट जाएगा, दोनों बराबर है, प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए अब क्या, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1। अब इसके अलावा यहाँ बी तो बराबर, यहाँ क्या बचा, 400 में से 390 गया तो 10 बचा, बस खत्म कहानी। अब यहाँ बी बराबर क्या कर दीजिए, 10/110। तो 10 दही 11 दही 110, मतलब बी बराबर क्या आ गया, 1/11। बी बराबर 1/11। अब क्या करेंगे इसके बाद सर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 30a + 44b बराबर 10। मैन तो समीकरण यही है। तो 30a + 44b बराबर 10, b बराबर 1/11। तो b बराबर 30a + 44 गुना 1/11 बराबर 10, 11 चौक 44। अब 30a बराबर + 4 बराबर 10, तो 30a बराबर 10 प्लस उधर 4 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, तो 30a बराबर क्या हो जाएगा, 6, a बराबर 6/30, 6×5 30, a बराबर 1/5। अब b बराबर आ गया सर 1/11 और a बराबर क्या आ गया, 1/5। हम लोग को क्या निकालना है सर, x और y का मान, हम लोग तो इसको माने हैं, x और y कैसे निकालेंगे। यहाँ तो आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। तो अभी सर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब और आगे बढ़ते हैं। 1/x - y, ये बराबर 1/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, 5 गुना करेंगे तो 5, x - y गुना 1 करेंगे तो सेम हो जाएगा, x - y बराबर 5। ये समीकरण 5 इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सर, 1/x + y बराबर 1/11 था, याद होगा आपको, 11 कम 11, x + y बराबर, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा सर, 11। ये समीकरण इसको 6 बोल सकते हैं। अब समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या करेंगे, x - y बराबर 5 और x + y बराबर 11, इसको भी विलोपन विधि से हल कर दीजिए, कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 16, 2 8 16, तो x बराबर क्या आ गया, 8। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखिए क्या है सर, सॉरी 1 बोल रहे हैं, 5 5 5 सॉरी 5 5 5 नंबर देखिए, x - y बराबर 5, x - y बराबर 5, x - y बराबर क्या है, 5। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना है सर, 8, 8 - y बराबर 5, माइनस y को उधर कर दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, तो 8/5 सॉरी 8 - 5 और बराबर y, तो इधर 3 बराबर y बराबर 3। अब बोला क्या गया था सर, कि धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। हम लोग नाव को क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, माने नाव की चाल जो है, नाव की चाल कितना हो जाएगा सर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल समझ लीजिए, धारा की चाल, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है सर आपका कंप्लीट आंसर, ठीक ना, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। आई होप आप सभी को ये एकदम बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा सर, तो आप जो है एक बार दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद अपने से भी प्रयास कीजिएगा बनाने का, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हो सकता है आपको जगह को लेकर जो है थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा हो, तो क्या कीजिएगा सर, आराम से आप जो है शांति पूर्वक बैठिएगा आराम से, उसके बाद आराम से सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहाँ गड़बड़ी लग रही है, ठीक ना। धन्यवाद।